साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इनमें से सिर्फ 22 सीटों पर भगवा पार्टी की वापसी होती दिख रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं। 7 सीट खाते में आने वाली है। अब आपको ये बता रहे हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें हैं और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ 11 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेंगे। इनमें कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी सरीखे नाम शामिल हैं। विधायकों की संख्या को देखते हुए एक सीट पर वोटिंग की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद के लिए 34 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं अब आ जाइए उत्तराखंड, यानी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में इस चुनाव में राज्यसभा की सिर्फ एक सीट है, जो कि भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ 36 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बॉर्डर स्टेट पंजाब में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है और यहाँ 40 विधायकों का समर्थन जरूरी है। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटें हैं। 31 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। भाजपा और कांग्रेस एक एक सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के असंतोष को देखते हुए दोनों ही भाजपा के खाते में भी जा सकती है। यानी यहाँ टफ कंपटीशन कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने अंदरूनी पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है उसको समझ में आ जाए तो ये सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। अब आ जाइए राजस्थान में राज्यसभा की कुल 4 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। यहाँ 2 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाएंगी, वहीं एक भाजपा के खाते में। यहाँ एक सीट के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए एक सीट के लिए वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। और वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सीटों के लिए 76 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। एमपी में राज्यसभा की कुल 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीत सकती है। महाराष्ट्र, इस राज्य में 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 42 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में 3 सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खाते में जाती दिख रही है, तो 2 पर भाजपा जीत सकती है और इसके अलावा 1 सीट पर चुनाव की नौबत आएगी। आ जाइए अब कर्नाटक यानी साउथ दक्षिण की तरफ है। कर्नाटक में भाजपा शासित कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस को जाती दिख रही है। चौथी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके खाते में वो जा सकती है। हालांकि एक सीट के लिए दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पूरी दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु की बात करें, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे। यहाँ 1 सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। इस राज्य में डीएमके कांग्रेस गठबंधन 4 सीटें जीतती दिख रही है। कांग्रेस को डीएमके अपने खाते से 1 सीट देगी, वहीं 2 विपक्षी पार्टी को जाती दिख रही है। तेलंगाना में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव होंगे। दोनों ही सीटें टीआरसी जीत सकती है और किसी की उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश, यहाँ भी दोनों सीटें सत्तारूढ़ एसआर के खाते में जाएंगी। यहाँ 1 सीट के लिए 36 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अब आ जाइए उड़ीसा। बीजेडी यहाँ सभी 3 सीटें जीतती दिख रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए 38 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं छत्तीसगढ़ यानी नक्सली एरिया में आइए तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी यहाँ की दोनों राज्यसभा सीटों पर अपना कब्जा कर सकती है। यहाँ 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। बिहार, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार आरसीपी सिंह को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है और नीतीश कुमार किस प्रकार से अपने विधायकों को 72 घंटे घर से बाहर ना निकलने की हिदायतें भी दे रहे हैं। तो बिहार की बात कर लें, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 3 बीजेपी जेडीयू के खाते में जाती दिख रही है, वहीं 2 पर आरजेडी को जीत मिलती दिख रही है। यहाँ 1 सीट के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है। और वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ राज्यसभा की कुल 2 सीटों पर चुनाव होने और यहाँ पर जेएमएम और 1 बीजेपी जीत सकती है। यहाँ 27 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। यानी अब 10 जून को फैसला होगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा विधायकों को लेकर राज्यसभा में पहुंचती है। जो अपोजिशंस है वो भी पूरा दमखम लगा रही है कि किसी भी प्रकार से रेशियो इतना फासला ना हो कि वो राज्यसभा में भी कोई भी बिल या कोई भी डिस्कशन हो तो उसमें वो पीछे रह जाए। इसलिए पूरी पार्टियां राज्यसभा अपने
मेंबर्स को भेजने के लिए पूरी वो हरकत, वो कमान संभाले हुए हैं जिसकी जरूरत है। धन्यवाद।